हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स में। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर का, और ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है मोहन एंड कंपनी परचेस्ड अ मशीनरी फॉर ₹21,000 ऑन 1 अप्रैल 2021। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल, आफ्टर विच इट्स रियलाइजेबल वैल्यू 1,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। एक तो वही एनुअल डेप्रिसिएशन, तो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला याद होना चाहिए। तो जी हमारा एनुअल जो डेप्रिसिएशन का था फार्मूला, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देना है, डिवाइड कर देना है लाइफ से। अब देखो, ओरिजिनल कॉस्ट इसकी जो है 21,000 रुपये बताई है। देखो, स्क्रैप वैल्यू 1,000, लाइफ 10 साल। तो ओरिजिनल कॉस्ट 21,000, स्क्रैप वैल्यू माइनस 1,000 और लाइफ डिवाइड बाय 10। 21,000 माइनस 1,000 हो जाएगा 20,000, 20,000 डिवाइड बाय 10 यानी आ जाएगा 2,000 रुपये। तो हमारा एनुअल जो डेप्रिसिएशन है वो हो गया 2,000। अच्छा, इसमें हमें और क्या निकालना है, डिटरमाइन अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग, ये तो हमने निकाल दिया। एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। अब आपको मशीनरी अकाउंट बनाना सीखना है। अब एक नई चीज़ और हमारे पास आ गई। ठीक है, देखो, मशीनरी अकाउंट के सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। इस तरीके से पहले आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिएगा, डेबिट और क्रेडिट। हाँ, और जिस आते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट, ये सब चीज़ें आपको पहले लिखनी होंगी। हाँ, अभी बनाना कैसे अकाउंट, अब जरा हमें ये देखना है। ठीक है, तो देखिए, अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखो हमने मशीन को परचेज किया है। अच्छा, डेट ऑफ परचेज क्या है, पहले उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अप्रैल 1, 2021 को हमने इसे परचेज किया है 21,000 रुपये में। ठीक है, अच्छा, इसका जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो हमने निकाल लिया है 2,000। मतलब क्या हुआ, देखो, जैसे हमने इसको आज अप्रैल 1, 2021 में खरीदा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 21,000 है। तो देखो, पूरे साल अगर यूज़ किया तो इसका मतलब ये पूरे साल डेप्रिसिएट तो हुई है मशीन। तो कितने से डेप्रिसिएट हुई है, तो देखो यही हमने निकाला एनुअल डेप्रिसिएशन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन जो है इसका 2,000, मतलब 2,000 रुपये से ये डेप्रिसिएट हो गई, इसकी वैल्यू 2,000 रुपये से कम हो गई। तो एक साल बाद इसकी वैल्यू कितनी बची, तो 2,000 माइनस कर दोगे 19,000। डेट के बात करूँ तो ये हो जाएगी मार्च 31, 2022। और इसी तरीके से चलता जाएगा, और अगले साल फिर से 2,000 से डेप्रिसिएट होगी। वैल्यू कितनी बची, 19,000 में से 2,000 रुपये और माइनस कर दोगे 17,000। डेट की बात करें मार्च 31, 2023। तो हर साल ईयर बाय ईयर ऐसे ही चलते जाना है। अब जैसे हमें अकाउंट बनाना, तो अकाउंट कितने साल का बनाना है ये जरूर देखना होता है। तो देखो, इसमें लिखा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, कि भाई 3 साल की मशीनरी अकाउंटिंग बनानी है हमें। ठीक है, तो 3 साल तक कैसे चलेगा, जैसे ये पहला साल हो गया, दूसरा साल और एक तीसरा साल और 3 साल। ठीक है, तो अगले साल फिर से 2,000 रुपये से वैल्यू कम हो जाएगी। तो 17,000 माइनस 2,000, वैल्यू कितनी बची, 15,000। डेट कौन सी आ जाएगी, मार्च 31, 2024। अच्छा, अब इसको हमें देखो अकाउंट में लिखना कैसे है, जरा ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मशीनरी अकाउंट, ध्यान रखना, मशीनरी हमारे लिए असेट्स है, और असेट्स का ना डेबिट बैलेंस होता है। यानी असेट जब भी इंक्रीज होगी डेबिट में लिखोगे, डिक्रीज होगी क्रेडिट में लिखोगे। इंक्रीज होने का बस एक ही रीज़न होता है, ध्यान रखना, जब हम मशीन को खरीदते हैं। डिक्रीज होने के 2 रीज़न होते हैं। पहला कि भाई मशीन जो है डेप्रिसिएट हो रही हो, जितना भी डेप्रिसिएट होती जाएगी वैल्यू कम होती जाएगी। दूसरा, जब हम इसको सेल करें, यानी जब मशीन को बेचेंगे तब भी मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो परचेज करेंगे तो डेबिट में लिखेंगे, डेप्रिसिएट होगा या मशीन सेल होगी तो क्रेडिट में लिखेंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर जो हमने सवाल पढ़ा था, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 21,000 में 1 अप्रैल को ये मशीन खरीदी थी। तो 1 अप्रैल 2021 यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2021। ठीक है, टू बैंक करके लिखो, खरीदा ना मशीन को, टू बैंक अकाउंट। अब देखो, हमने इस मशीन को पूरे साल यूज़ किया है, तो ये मशीन डेप्रिसिएट भी हुई है। देखो, हमने निकाला भी था एनुअल डेप्रिसिएशन, तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन हमने 2,000 रुपये निकाला हुआ है। हर साल 2,000 डेप्रिसिएट हो रही है। तो ईयर एंड जब आएगा तो भाई यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2022। ठीक है, तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, और कितने से डेप्रिसिएट हुआ, ये 2,000 रुपये से 2,000।
तो 21,000 में से 2,000 अगर माइनस हुए तो बैलेंस कितना बचा, 19,000। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, कि भाई 1 साल के बाद हमारी मशीन की वैल्यू 19,000 बची। तो बस सिंपल इसी तरीके से अकाउंटिंग बनानी है। ये हमारा पहला साल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो भाई देखो पहले तो ये मार्च 31 जो हमने ये अकाउंटिंग करी, ठीक है, तो यहाँ से ये जो कैरी डाउन जो बैलेंस है, ये बैलेंस पहले यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो डेबिट साइड में जब ये ट्रांसफ़र होगा तो इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे ये 31 मार्च 2022 थी, जब यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका अगला दिन यानी 1 अप्रैल 2022 होगा, 19,000 रुपये। और इस साल भी मशीन देखो यूज़ करी है। सेल के बारे में तो सवाल में कुछ लिखा ही नहीं, हमने पूरा सवाल पढ़ा था, सिंपल से ये बस मशीन डेप्रिसिएट होती जा रही है। तो इस साल भी जब पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जब 31 मार्च आएगा 1 साल के बाद, अच्छा 31 मार्च 2023 होगा, इस बात का ध्यान रखना, 2023। ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से शुरू किया ना, तो ये 31 मार्च तक जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और अगेन वही 2,000 रुपये से डेप्रिसिएट होगा। ठीक है, अच्छा अब बैलेंस कितना बचा यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो 19,000 में से ये 2,000 माइनस करेंगे आप, तो 19,000 में से अगर 2,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, 17,000। बिल्कुल ठीक है, तो 19 माइनस 2 तो बैलेंस लिख देंगे यहाँ पर 17,000। तो इस तरीके से हमारे 2 साल कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हमारा थर्ड ईयर वही फिर यहाँ पर इसका बैलेंस कैरी डाउन जो हमने यहाँ पे निकाला, इस बैलेंस कैरी डाउन को ट्रांसफ़र करेंगे अगले साल। ठीक है, अगले साल जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 17,000 रुपये, और क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट का ध्यान रखना, वही 31 मार्च के अगले दिन, यानी कि 1 अप्रैल 2023, और फिर वही ईयर एंड यानी कि मार्च 31 2024 को ये मशीन डेप्रिसिएट हो रही है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अगेन वही 2,000, और अब इसका बैलेंस, तो 17,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास, 17 माइनस 2 यानी कि 15,000 रुपये। ठीक है, 3 साल तक की अकाउंटिंग बनाने को बोला था, तो ये सवाल हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ठीक है, होपफुली आपको मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते हैं बेसिक आपको समझ में आ गया। धीरे धीरे हम इसके एडवांस क्वेश्चंस पे चलेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है, मिलेंगे अगली वीडियो में, उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।